बहुत यही यही डेथ होगी जी उसकी तो मौके। आज कोतकला गांव में हम मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक पूरे परिवार का आशियाना है जो लगातार 3-4 दिन से बरसात हो रही है उसमें गिर गया। और इस दौरान एक अनहोनी घटना भी जो है घट गई है। एक महिला की इस हादसे में मौत हो गई है। फिलहाल आप देख सकते हैं जो घर का पूरा सामान है वो किस प्रकार बिखरा पड़ा है। ऊपर के कमरे में परिवार के लोग थे, 2 बच्चे थे। जिन महिला की मौत हो गई उनके हस्बैंड भी इसी कमरे में मौजूद थे जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आप देख सकते हैं जो यहाँ नीचे बर्तन पड़े हैं उनकी भी क्या हालत है। और जब ये पूरा मलबा उस परिवार पर, उन बच्चों पर पड़ा होगा तो किस प्रकार के हालात यहाँ बने होंगे। तो बरसात लगातार हो रही है, अगर आप भी किसी कच्चे मकान में रह रहे हैं तो अपने आप को सुरक्षित जगह पर ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि मकान गिर जाए वो बन जाएगा लेकिन किसी आदमी की अगर क्षति इस दौरान हो गई तो वो कभी पूरी नहीं होगी। जिस प्रकार इस परिवार के साथ बीती है, आज पूरे गांव में मातम है। मकान गिरने के दुख से भी बड़ा उस महिला की मौत के चले जाने का दुख है। उनके बच्चे हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट है और गांव के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं, वो बताएंगे। इस तरफ आते जी। तो कब कैसे क्या हो गया भाई आज सही? ये भाई रात ना 1:30 बजे की बात है। तो एकदम तक पूरा का पूरा घर पड़ गया। तो उसमें फिर आस पड़ोस के लोग आना करने देखा तो फिर मलबा का नीचे दब रहे थे, ढूंढ कर काटे थे सारे। कितने थे, कितने जने थे? 4 मेंबर सोए हुए थे ऊपर। कौन कौन थे? एक जो हस्बैंड वाइफ थे और 2 गुड़िया थी। 2 बच्ची हैं उनकी। हाँ, तो वो नीचे दब गए थे। फिर तो आए आसपास के लोग? हाँ, तो आसपास के आए तो उन्हें निकाले फिर। तो महिला की तो मौके पे मौत हो गई थी। मतलब नीचे दबते हैं हाँ। मौत हो गई। हाँ, तो जो उसका हस्बैंड था उसका सिर में लगी है चोट और एक गुड़िया थी उसके पाँव में लगी हुई है। तो हॉस्पिटल में? हाँ, हॉस्पिटल में ले गए थे रात में। तो ये जो इस प्रकार का पुराना मकान है और भी रहने वाला है, यूपी रहने वाला है इसमें, तो के समझो और भी हादसा उसका है। आज सब या दीवार पड़न नहीं हो रही है तो या आंधे जांदे नाम दो तो ये एक वहाँ की थोड़ा ध्यान थे लकड़ियों पे या फिर जाओ नौरा को तो या कोई भी गिर सके। ये काम करे परिवार जिसके साथ? परिवार भाई ये दिहाड़ी मजदूरी का करया करे है। हाँ, तो बस वही करया करता। तो ये बारिश रुकन की बाढ़ देखा था, कहो था भी मनाए लेंगे फिर इसने। हाँ, तो उसका पहला ही है गिर गई। मौसम रुकदा ही तो कुकर काम करेंगे लोग। ये एकदम हादसा हो यार, मतलब के किसा महसूस हुआ क्योंकि आप सब तक करीब थे? अच्छा भाई, मैं उरे सुत्या था ऊपर, मेरा बुखार हो रहा था तो मैं उठ कर ना आया तो कि मैं बारिश भी आवा थी तो एकदम दड़ाम दही की आवाज आई तो फिर उठ कर आई। तो आसपास के लोग? हाँ, तो भाई बुलाना पड़ा, रात का टाइम हुआ है, आवाज जावा शोर शराबा हुआ तो कौन ही छुड़ता। हाँ बिल्कुल भाई, गांव राम की जो जरूरत है कि जो भी हादसा हुआ है तो उसी दौरान जो है लोग इकट्ठे हो जाए। तो परिवार के लोग भी हमारे साथ मौजूद है। राम राम। राम राम जी। तो कैसे क्या हादसा हो गया जी रात के 2 बजे आई जी आवाज, कुआड़ पीटने लग गए। इसकी माँ आई जो हमारे पास भाग के भी ऐसे ऐसे हादसा हो गया, जल्दी आओ। तो चीख पुकार मच रही थी पूरी, यहाँ कोई नहीं था, सुनसराया अंधेरा के अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा था, कौन कहाँ दबया हुआ है, कौन किधर है। फिर हमने जी 2 आदमियों ने निकाला, एक वहाँ लड़का था जी, यहाँ लड़की दबी हुई थी बिल्कुल ऊपर, सारा माटी मलबा ऊपर था जी, और बीच में थी जनानी जी वो जिसकी डेथ हो गई है। वो बड़ी मसाई मिली है जी, बहुत यही यही डेथ होगी जी उसकी, तो मौके पर डेथ मतलब होगी। जिस रूम में मिल जाती तो? हाँ, मिल जाती तो कुछ न कुछ बच जाती जी। वो उसका पता ही नहीं लगा अभी कहाँ है कहाँ नहीं। तो थोड़ा उसका पाँव हिला, पाँव हिलने के बाद देखे तो वो इतना निकाली निकुली, इतना दम तोड़ दिया उसने। तो कच्चा मकान है, पहले कच्चा नहीं था भाई ऐसी कुछ? बिल्कुल भी नहीं था जी, अंदेशा भी ये भी हादसा पेश आ जाएगा बारिश के मौसम में। बिल्कुल ठीक था, तो सेफ था मकान, लेकिन ये नहीं पता था कि अल्लाह मालिक सच्चा इतना कहर लाएगा इनको ऊपर। रात को पता नहीं कैसे ये हादसा पेश आ। और भी चोट आई है? और चोट आई है, लड़की के टांग टूटी हुई है जी। हाँ, लड़की 14 साल की है जी, 14 साल की लड़की है। वह अभी सिविल अस्पताल जींद में है। और किसी को चोट? और एक लड़के का है जी, जो इसका पति है जी, उसके सर में ज्यादा चोट है जी, उसके भी अच्छी लगी। कैसे क्या कमरे थे कैसे? ऐसे ऊपर नीचे 2 कमरे थे जी। हाँ, ऊपर वाले कमरे में सोए हुए थे रात के, गिर गए जी। हाँ, नीचे गिर गए जी। तो प्रशासन से यही गुहार है जी, जो मैं गरीब परिवार है जी, इसकी पूरी सहायता की जाए, बड़ी मदद तो करो जी इसकी, बहुत बहुत
जमा गरीब परिवार है जी, दिहाड़ीदार मजदूर आदमी है जी, और कोई चारा नहीं जी इनके पास। पहले बाप की डेथ हो गई, अब ये चला रहा था अपना परिवार थी। आप देखो जी, आप भी देखो, इसके पास और कुछ चारा नहीं है जी। बिल्कुल। और परिवार, जैसा कि इन्होंने बताया कि नया मकान बनाने की इनकी योजना थी, लेकिन अभी नहीं बना सके और पुराना मकान मिट्टी का मकान है। और अगर ये सुरक्षित जगह पर चले जाते बरसात के मौसम में शायद बच सकते थे, लेकिन मकान गिरने से महिला की मौत हुई है। अगर आप भी इन तस्वीरों के माध्यम से अब किसी कच्चे मकान में रह रहे हैं तो आप उस मकान को छोड़कर, चाहे गांव की चौपाल में आपको रहना पड़े, वहां रहिए, क्योंकि लगातार बारिश होने वाली, लगातार आपको पता ही है बाढ़ जैसे हालात कई गांव में बन रहे हैं। तो मकान फिर से बन जाएंगे, लेकिन किसी व्यक्ति की अगर जान चली गई तो वो कभी वापस नहीं आएगी। तो तस्वीरों को शेयर जरूर करें ताकि प्रशासन तक पहुंचे और इस परिवार की सहायता हो सके।